एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। मंगल नीच का हो चुका है और मंगल नीच का होना अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। और वैसे भी राहु और शनि की दृष्टि से दृष्ट है, तो इसीलिए ध्यान रखिए। इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा आग वाग लगने की घटनाएं वैसे भी सुन रहे थे, क्योंकि ये साल भी मंगल का है और मंगल जो है वो नीच राशि में चले गए हैं। यानी कि अगर आपको शत्रु के घर पे बिठा दिया जाए तो आपको कैसा फील होगा। तो सेम एनर्जी इस वक्त मंगल की भी है, वो छटपटा रहे हैं, इस वजह से वो अपना नेगेटिव प्रभाव दिखाएंगे। इसीलिए ड्राइविंग करते हुए हर चीज़ में अपना ध्यान रखिए, गैस सिलेंडर का ध्यान रखिए, सब चीज़ को चेक चुक करके निकलिए। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव तो रहना ही है, डरिए मत, लेकिन हाँ अपना ध्यान रख के ज़रूर से सब चीज़ों को करें, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस रहें, थोड़ा सा ज़्यादा गुस्से पर कंट्रोल रखें, ड्राइविंग स्लो करें, ड्राइविंग को सोच समझ के किया करें, ठीक है। तो इस वक्त क्या था, मंगल जो है वो तीव्र है, यानी कि ऊर्जा है। ऊर्जा जब आपके अंदर पावर ज़्यादा आती है तो क्या करते हो, आप जोशीले हो जाते हो, ठीक है। जोश में होश नहीं खो बैठना है, ये मेरा मतलब है बोलने का। सो आज की हम रीडिंग जो स्टार्ट करेंगे, देखेंगे अब आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं, ये हम जानेंगे इस रीडिंग में। और ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के साथ सब चीज़ें मैच नहीं करेगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके नाम से आपकी डिटेल्स लेकर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रीडिंग नहीं की जा रही है। कलेक्टिव का मतलब ही होता है कि बहुत से लोगों के लिए रीडिंग की करना, बहुत से लोगों की एनर्जी इस वक्त मुझसे कनेक्टेड है, मर्ज हुई है, तो उनके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। जो चीज़ें आपके साथ मैच नहीं कर रही है जाने दीजिए, वो किसी और के लिए है। एनालाइज करके रीडिंग को ज़रूर देखें, ठीक है। और ये आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हो, मैरिड अनमैरिड हो देख सकते हो, मतलब मैरिड हो देख सकते हो, अनमैरिड हो देख सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में देख सकते हो, सेम जेंडर रिलेशनशिप में देख सकते हैं, ठीक है। ये रीडिंग टाइमलेस भी है, आप इस रीडिंग को वैसे आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के आपके पार्टनर की फीलिंग्स और करंट एनर्जी। एंजल्स प्लीज गाइड करें करंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी थॉट, उनकी सोच करंटली मेरे सब्सक्राइबर्स के टूवर्ड्स क्या है। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनकी जिनकी भी एनर्जी मुझसे अभी कनेक्टेड है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनके पार्टनर्स की एनर्जी प्लीज़ बताएं क्या है टूवर्ड्स देम। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। वैसे ये 9 ऑफ सॉर्ड्स आता है, वैसे तो ये अच्छा कार्ड नहीं है, बहुत नेगेटिविटी का कार्ड है, डिप्रेशन, एंजाइटी, शेमिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट आपके पार्टनर की साइड आता है तो आई डोंट नो व्हाई मुझे अच्छा फील होता है, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 3 और 9 नंबर की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 7, ओके, तो रोने का भी कारण ये खुद ही है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट, नंबर 7 अगेन, 9 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है आज। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, आज की एनर्जी आपके पार्टनर की यस काफ़ी डिस्टर्बिंग है, नंबर्स तो मैंने आपको बता ही दिया है क्या नंबर यहाँ पर आए हैं। आपने नहीं सुना ध्यान से तो आप बैक करके सुन लो। एंड राशि अब बताती हूँ मैं। राशि यहाँ पे क्या है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, देन वी हैव कैंसर एंड पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे अभी टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी नहीं निकल कर आई है। यहाँ पर कन्या राशि, वर्गो साइन बहुत स्ट्रांग निकल कर आया है। ये राशि आपके पार्टनर की या आपकी भी हो सकती है। ये मून साइन या एसेंडेंट भी आपके पार्टनर का हो सकता है, ठीक है। तो ये किस तरीके से राशि
वैसे 12 राशियां हैं, तो आप कैसे भी इस राशि को बेसिकली ले सकते हो, ठीक है। एसेंडेंट से ले सकते हो या मून साइन से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलो, साइन भी बता दिया, अब मैं आपके पार्टनर की एनर्जी को बताती हूँ। पहले कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है ना, मैं कार्ड क्लैरिफाई तो करूँगी, लेकिन पहले कुछ चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। कुछ चीज़ें यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रही कि ये जो रिलेशनशिप है, फर्स्ट ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। दूसरा, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हाँ ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। दूसरा, मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में एज गैप है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी वाले पर्सन से आप डील कर रहे हो, बहुत इमेच्योर हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। दूसरा तो बता दिया। तीसरा, मुझे ये दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं चीटिंग, गोस्टिंग की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। चीटिंग एंड गोस्टिंग की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। एंड आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं, ये व्यक्ति का जो लेटर है अल्फ़ाबेट, वो के हो सकता है, ए हो सकता है, एल हो सकता है, जी हो सकता है, पी हो सकता है, सी, के मैंने शायद बता दिया ऑलरेडी, एंड डी, सी, ओके मुझे ये इतने ही अभी अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं। ये अल्फ़ाबेट्स किसी ना किसी तरीके से हो सकता है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, या तो आप इस अल्फ़ाबेट्स के जो सिटीज़ के नाम है हो सकता है कि उसमें आते हैं, या आपके पार्टनर का अल्फ़ाबेट हो सकता है, फर्स्ट लेटर हो सकता है, कुछ भी आपका भी हो सकता है। तो ये थोड़ा आप देख लेना, कुछ ये अल्फ़ाबेट्स मुझे दिखे हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो चलो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में इतनी ज़्यादा सैडनेस क्यों है, आपके पार्टनर परेशान दिख रहे हैं या दिख रही हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ऑल राइट, किस वजह से ये व्यक्ति इतना ज़्यादा परेशान है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स यानी मेरे सब्सक्राइबर जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, और ये एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के अंदर, किस वजह से वो डिप्रेसिव फील कर रहे हैं, रीज़न क्या है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहते हैं ना, हर समय एक जैसा नहीं होता है, वक्त हमेशा बदलता है। अगर आज आप किसी के दुख पर हंस रहे हो ना, तो वो दुख आपके पास ही आने वाला है, वो तकलीफ़ आपके पास ही आने वाला है, इवन वो 10 गुना बढ़कर ही आपके पास आएगा। तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि जो कर्म किया है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है जो कि कर्म के बारे में बात कर रहा है, कर्म आप अच्छा करो या बुरा करो आपको भोगना है, ठीक है। अच्छा करते हो तो आपको वो अच्छी चीज़ें मिलती हैं, जब आपने कांटे लगाए हैं तो कांटे ही मिलेगी ना, है ना। अगर आप अन्न लगाओगे, अगर आप गेहूं लगाओगे तो गेहूं काटोगे, कांटे लगाओगे तो कांटे ही काटोगे। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के रोने का रीज़न उनका खुद का कर्म है। अब कर्म किसके साथ आपके पार्टनर ने गलत किया है, कोई तो भी होगा जिसके साथ गलत किया है, या कई लोगों के साथ हो सकता है कि इन्होंने गलत किया है। मे बी आपको आपके केस में लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ ज़्यादा गलत किया, या हो सकता है कि इससे पहले भी कुछ रिलेशनशिप्स इनके रहे हैं, वहाँ पर भी इन्होंने गलत किया, तो भोगना तो पड़ेगा ना किसी टाइम पर आके। तो करेंटली आपके पार्टनर की एनर्जी में ये जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, वो उनके कर्म का कार्ड दिखाई दे रहा है। वो अगर रो रहे हैं, वो अगर परेशान है, देखो प्रॉब्लम ये व्यक्ति फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम करियर में हो सकता है, प्रॉब्लम किसी और व्यक्ति के साथ, क्योंकि हो सकता है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे रिफ्लेक्ट हुआ था 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के टाइम पर, तो मुझे दिखा कि किसी न किसी ने इस व्यक्ति का दिल तोड़ा है या दिल दुखाया है। अब यहाँ पर देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स थर्ड पार्टी सिचुएशन को ज़्यादातर या इंडिकेट करती है, दिखाती है। यानी कि अगर आपके पार्टनर ने जिस तरीके से आपके साथ गलत किया, आपके साथ बुरा किया, आपको धोखा दिया सामने वाले व्यक्ति के लिए, जिसके साथ मतलब आपके साथ पुराना रिश्ता था और कोई नया व्यक्ति आया, उसके वजह से इस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया, जबकि एक टाइम पर आपने इस व्यक्ति को बहुत सपोर्ट किया हो सकता है, आपने इस व्यक्ति की मदद की हो सकती है, बहुत अच्छी चीज़ें इस व्यक्ति के लिए आपने की हो सकती है, मतलब एक तरह से आपने बहुत सारी चीज़ सैक्रिफाइस किया हो सकता है, चाहे ये आपके हस्बैंड है, आपके वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप्स, आपके लिए बता रही हूँ। इस व्यक्ति ने उस चीज़ का मोल समझा ही नहीं,
इस व्यक्ति ने उस चीज़ को प्राइड में लिया या फॉर ग्रांटेड लिया कि कौन सी बड़ी बात होगी, मतलब उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि यार सामने वाला मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है। इसलिए फ्री फंड में इंसान को जब चीज़ें मिल जाती है ना तो उसकी कदर नहीं होती है। इसीलिए जब आप किसी चीज़ को पे करते हो, खुद से खरीदते हो, पैसा दे के आप लेते हो, तो उस चीज़ की आप कदर करते हो, क्योंकि वो आपका पैसा जो है वो कमाया हुआ है, किसी पेड़ से आप तोड़कर नहीं लाए हो। अगर किसी पेड़ से तोड़कर कोई लाता है, यानी कि एवं ही वो कमा रहा है पैसा, या मतलब फैमिली से मिल रही है, खुद मेहनत नहीं करना पड़ रहा, तो आप देखोगे उनको पैसों का उतना ज़्यादा मोह नहीं होगा, ठीक है। और ऐसे लोगों के पास पैसे टिकते भी नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर करंटली अपने कर्मों को भोग रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेसिव एनर्जी में। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारा डर आपके पार्टनर के अंदर है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है ना कि रातों को ये सो नहीं पा रहे हैं, इनको बेचैनी हो रही है, इनको एंजाइटी हो रही है, इनको डिप्रेशन हो रहा है। आप ये एनर्जी को देखोगे तो खुद आपको फील होगा। ऐसा लग रहा है रात रात को ये पर्सन उठ जाते हैं, सो नहीं पाते हैं या सो नहीं पाती है। तो कोई व्यक्ति ने इस व्यक्ति का या तो दिल तोड़ा है, इस वजह से इस व्यक्ति का ये हाल है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके वजह से रो रहे हैं या किसी और की वजह से रो रहे हैं, कोई और भी रीज़न है। बट यहाँ पे मेन रीज़न इनका कर्म, इनका कर्मा दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कि बहुत से लोगों के साथ हो सकता है कि आपके पार्टनर ने एक टाइम पर बहुत गलत किया, ठीक है। हो सकता है कि इस व्यक्ति ने और भी लोग इनके साथ रिलेशनशिप में थे या और भी लोगों को झूठे प्रॉमिस किए, फरेब किया, झूठ में रखा, अंधकार में रखा, हो सकता है, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके मुझे ऐसा क्यों होता है कि जब इंसान किसी प्रॉब्लम में होता है, जब सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तब उस व्यक्ति को याद करता है जिस व्यक्ति को ठोकर मार के गया हो। तो करंट एनर्जी में आप में से किसी के पार्टनर की एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर आपको याद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा फील होता है कि आप उनको हील कर सकते हो, आप उनकी मदद कर सकते हो, आप उनको पॉजिटिव फील करा सकते हो। मे भी हो सकता है कि पहले भी कुछ ऐसे सिचुएशंस में आप लोग मिले हो सकते हो, क्योंकि आपका ऑरा, आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी को डिनोट करता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी को शो करता है। विद एस ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति, टावर मोमेंट का कार्ड है, टावर का कार्ड है, यानी कि कोई भी बुरे से बुरा सिचुएशन में भी कोई व्यक्ति हो, मान लो बहुत डिप्रेसिव पर्सन हो, आप उस व्यक्ति को हील कर सकते हो। एक स्पिरिचुअल पर्सन की निशानी होती है बेसिकली, अगर आपसे कोई बात करके हील हो जाता है, आपसे बात करके अगर कोई परेशान हो जाता है, तो ऑब्वियसली आपके अंदर अभी वो स्पिरिचुअल एबिलिटी नहीं है या आप स्पिरिचुअल पर्सन नहीं हो। बट अगर आपसे बात करके कोई शांत होता है, किसी के डिप्रेशन को आप ख़त्म कर सकते हो, या फिर आपके अंदर एक हीलिंग एबिलिटी है, एक हीलिंग पावर है। आपने देखा होगा कुछ लोगों से बात करके ही पॉजिटिव फील होता है, ठीक है। चाहे वो इंसान नेगेटिव ही बोल रहा हो, बट फिर भी आपको लगेगा कि ये आपको रास्ता दिखा रही है, आपको गाइड कर रहा है, पॉजिटिव जेस्चर होता है ना। तो ये एनर्जी, ये ऊर्जा आपके अंदर है। बेशक हो सकता है कि आप उस व्यक्ति की शैडो साइड्स को दिखाओ, आप उस व्यक्ति की तारीफ नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप उस सामने वाले की तारीफ कर रहे हो तो आपसे लोग हील हो रहे हैं। आप उस व्यक्ति को राइट गाइड करते हो, आप सही रास्ता दिखाते हो, ठीक है। तो इस वजह से लोगों को कई बार आपसे बात करके डिसीजन लेने में भी आसानी होती है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में आपने कई लोगों को हो सकता है कि मदद किया है, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में किसी ना किसी की गाइडेंस आपने दी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपको इसलिए याद कर रहे हैं, उनको लगता है कि इस वक्त उनको आपकी ज़रूरत है, आप ही उनको हील कर सकते हो या उनको इस सिचुएशन से बाहर ला सकते हो, उनको इस मोमेंट से बाहर ला सकते हो, इस डिप्रेसिव एनर्जी से बाहर ला सकते हो। और आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं, अगर करंटली आप उनकी लाइफ में होते, उनकी ज़िंदगी में होते, तो मान लो इनको किसी भी तरीके का डिप्रेशन है, अगर फाइनेंसेस को लेकर कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, कोई और भी दिक्कत होती, तो आप उनको इस वक्त बैलेंस कर चुके होते, आप उनकी मदद कर चुके होते, आप उनकी हेल्प कर चुके होते, ठीक है।
तो यहाँ पर आपके पार्टनर की ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि आज का दिन आपके पार्टनर को ऐसा महसूस होने वाला है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको डालकर उन्होंने आपको सज़ा नहीं दी है, बल्कि उन्होंने अपने आप को ही सज़ा दी है और उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप के लिए ही गलत किया है। हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो ना, एक टाइम पर इस व्यक्ति को कुछ जब ये व्यक्ति सही हो जाते होंगे, सही एनर्जी में रहते होंगे, इनका सब कुछ सही चलता होगा, तब इस व्यक्ति को आप अखरते होंगे, इस व्यक्ति को आप अच्छे नहीं लगते होंगे, इस व्यक्ति को आप बहुत बोल्ड लगते होंगे, इस व्यक्ति को आप लगता होगा कि यार आप तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हो, आप तो मतलब वो उनको अच्छा लगे वो चीज़ें आप नहीं करते हो। तो कई बार ऐसे लोग चुभते ही हैं, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लोग चुभते हैं, तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसे ही लोग दवा क्या होती है, दवा कड़वी होती है, तो जब आप बीमार होते हो तो फिर आपको वो दवा लेनी पड़ती है, चाहे आप चाहो या आप ना चाहो, ठीक है। तो कुछ उस प्रकार की ही सिचुएशन करंटली आपके पार्टनर की दिख रही है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स। कहते हैं ना, पीछे मुड़ मुड़ के देखना, बार बार आपको आपके बारे में सोचना। 6 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बताता है, विद 8 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बताता है कि पास्ट में ये व्यक्ति आपको मुड़कर देखते हैं, जबकि ये खुद आपको छोड़कर गए हैं, है ना, खुद आपसे मूव ऑन करा है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। अब मूव ऑन करने का रीज़न में भी हो सकता है कि फैमिली अग्री नहीं हो पाई, फैमिली राज़ी नहीं हो पाई, या सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया, या सोसाइटी मतलब आपके पार्टनर को लगा कि यार हम दोनों का जो रिश्ता है, ऑल ऑफ सडन याद आया कि भाई समाज तो एक्सेप्ट नहीं करेगी, हम दोनों के बीच में ये फ़र्क है, हम दोनों तो अलग कास्ट से आते हैं। अचानक से ही लोगों को याद आता है ना, जब रिश्ता बहुत टाइम चला जाता है, जब रिश्ता बोरिंग लगना शुरू हो जाता है, जब लोगों को एडवेंचर चाहिए होता है, तो तब उसको लगता है जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, अब वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो हो सकता है कि कास्ट का इशू आ रहा है, एज का इशू आ रहा है, या अदर इश्यूज आ रहे हैं। यार मैं तो अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ, मेरे पास तो जॉब नहीं है, मेरी फैमिली तो मानेगी नहीं, मेरी फैमिली तो ये कर लेगी वो कर लेगी, मुझे घर से बाहर निकाल देगी। देखो, सब लोगों को बाद में ही चीज़ें याद आती है, बाद में होश आता है ना एक्चुअली में। तो यहाँ पर वही एनर्जी दिखाई दे रही है कि इस वक्त आपके पार्टनर को फिर से एक बारी होश आया है कि वो आपको छोड़कर उन्होंने गलत किया, या बार बार ये बैक में बार बार आपको पीछे मोड़कर देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंसान को एक्चुअली में क्या होता है ना, जब आपको चोट लगेगी और उस टाइम पर आपकी जो कदर करता है, जो केयर करता है, आप देखना जब भी आप बीमार रहोगे या आपके साथ कुछ ऐसा होगा ना, आप उस व्यक्ति को ज़रूर याद करोगे। तो वही एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है करंटली, कि पास्ट में आपने कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की बहुत मदद की है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, बहुत हेल्प की है, बहुत प्यार दिया है, बहुत केयर आपने इस व्यक्ति को दिया है। तो इस वक्त इस व्यक्ति को वो प्यार वो केयर की ज़रूरत है, जो कि इनको नहीं मिल रहा है। तो ये किसको याद करेंगे, ये फिर आपको ही याद करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग किसी करंट कनेक्शन में हो, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, वैसे तो मैं ये नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है कि अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो और कोई न्यू रिलेशनशिप है, तो थोड़ा सा आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। फिर ये व्यक्ति आपको नहीं, किसी अपने पास्ट व्यक्ति को याद करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। ये स्पेसिफिक मैसेज है, क्योंकि आप में से कोई बहुत कम ही लोग होंगे जो कांटेक्ट में होंगे अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। या हो सकता है कि आपके पार्टनर, अगर आप लोगों के बीच में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, तो कोई पास्ट पर्सन की वजह से हो सकता है कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनती है। जब पास्ट में प्रॉब्लम आती है, मतलब उस व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम आती है, तो आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जब वहाँ पे चीज़ें ठीक हो जाती है, तो फिर आपके साथ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे गोस्टिंग की भी एनर्जी मुझे कुछ लोगों की दिख रही है। एकदम से ही मूव ऑन करना, मतलब एकदम से ही फैसला करना, या कुछ लोगों के आपके पार्टनर ने तो आपको बोला भी नहीं कि बात नहीं करनी है, या कोई रीज़न दिया भी नहीं इस व्यक्ति ने आपको। आपके पार्टनर का हो सकता है कि 6 महीने, मतलब आपका जब ब्रेकअप हुआ है उसके 6 से 7 महीने से पहले, या लास्ट ईयर 2024 के जुलाई या जून से ही बिहेवियर काफ़ी चेंज आपको देखने को मिला हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे अक्टूबर का मंथ भी दिखाई दे रहा है, सितंबर का मंथ भी दिख रहा है, कि जहाँ पर बहुत सी चीज़ें, या तो आपका ब्रेकअप हुआ है, या चेंजेस आपको देखने को मिले हो सकते हैं। अब बाकियों का देखो, यहाँ पे मुझे एनर्जी नहीं मिली तो मैंने नहीं बताया है, लेकिन ये जो मैंने एनर्जी बताई है, यहाँ पर आपकी एनर्जी निकल कर आई है।
एस ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप में से किसी के पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अब ये सेम जेंडर रिलेशनशिप है तो भी, और अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो भी, अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो तो भी, यहाँ पर अभी मैरिड वालों की बात नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं या बहुत प्यार करती हैं, लेकिन करंटली वो किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं या फंसी हुई हैं जहाँ से इस वक्त उनको निकलने का कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इस वक्त हेल्पलेस है, वो कुछ कर नहीं सकते हैं या कुछ कर नहीं सकती है। उन्होंने कहीं ना कहीं खुद को ही बांध लिया है ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर इस वक्त प्यार आपको लेकर है लेकिन वो आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। डजंट मीन कि सामने वाला, मतलब आपके पार्टनर ये कहना चाह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि उनके दिल में आपको लेकर प्यार नहीं है, आपको लेकर इमोशंस नहीं है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, प्यार इमोशंस दोनों साइड से ही दिखाई दे रहा है। लेकिन आप में से कुछ लोग बहुत लकी हो कि ये व्यक्ति आपके लाइफ में है भी। एक तो आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है इस व्यक्ति के साथ, लेकिन इस व्यक्ति की लाइफ में वाकई में कोई ना कोई मजबूरी, कोई ना कोई करंटली ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है जिसके वजह से ये व्यक्ति आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं या आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, अपनी इमोशंस आपको करंटली ये व्यक्ति नहीं कह पा रहे हैं। तो इसका यहाँ पर रीज़न दिखाई दिया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई सिचुएशन है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है या ये व्यक्ति मैरिड हो सकते हैं, बच्चे इनके हो सकते हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं इसको खुद को रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, या इस व्यक्ति कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं। हालांकि थर्ड पार्टी में गए तो खुद ही थे, लेकिन अभी सिचुएशन उनके हाथ में नहीं है जहाँ से वो निकल सके। ऑलवेज आपके हाथ में वो पावर नहीं होती है जब आप सिचुएशन को टर्न आउट कर सको। ठीक है, तो इस वक्त आपके पार्टनर के पास वो पावर नहीं है जहाँ पर वो सिचुएशन बदल सके, क्योंकि एक टाइम पर आपके हाथ, मतलब आपके पार्टनर के सिचुएशन था कि वो चीज़ों को, हालात को बदल सकते थे। बट समटाइम्स आपने देखा होगा कि आप चाह कर भी चीज़ें नहीं कर पाओगे, चाह कर भी, क्योंकि सिचुएशन बदल जाती है, चीज़ें बदल जाती है। एक सेकेंड, द चैरियट को प्लीज क्लैरिफाई। चैरियट एक्शन को डिनोट कर रहा है, देखते हैं क्या एक्शन होने वाला है। चैरियट किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, ये भी एक्शन का ही कार्ड है विथ 8 ऑफ पेंटिकल्स। हालांकि आपके पार्टनर जो प्रॉब्लम में है, जो भी चीज़ें हैं, मजबूरी एंड ऑल जो भी है, उसके ऊपर उससे निकलने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर। ऐसा नहीं है कि उसी में फंसे रहने वाले हैं, उससे निकलने की व्यक्ति कोशिश करने वाले हैं। दूसरा यहाँ पर चैरियट ये भी बता रहा है एक्शन को। दूसरा किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, कम्युनिकेशन को बता रहा है, क्लैरिटी को बता रहा है। ठीक है, इनको आइडिया क्लिक करने वाला है, इनको सल्यूशन मिलने वाला है कि कैसे ये चीज़ों को ठीक कर पाएंगे, कैसे ये आपको कांटेक्ट करेंगे या कैसे चीज़ों को वापस से सही करें, कैसे कहाँ पर काम करें, कहाँ पर इनको एफर्ट्स डालना चाहिए। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आइडिया आपके पर्सन को मिलने वाला है, आने वाला है। द हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हाइरोफेंट, नंबर 2 एंड नंबर 5। ओके, टॉरस की एनर्जी नहीं आई थी ना, तो अभी टॉरस आ गया है यहाँ पे। टॉरस यानी वृषभ राशि। आपके पार्टनर या कश्मकश में है, पता है किस चीज़ को लेकर कश्मकश में है? एक तो फैमिली, आपको चूज़ किया तो फैमिली का क्या होगा, और मान लो एक बार के लिए फैमिली भी मान जाए तो बाकी, पता है प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? रिश्तेदार, सोसाइटी, यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और फैमिली जो है और रिश्तेदार, सोसाइटी, इन्हीं सब चीज़ों में फंस के रह जाते हैं ज़्यादातर टाइम। मिडिल क्लास फैमिली रिश्तेदारों को ले सोचती है, सोसाइटी को सोचती है, अरे ज़माना क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी। ठीक है, तो वो फिर ये नहीं देखते हैं कि मेरा बच्चा खुश है नहीं है, क्योंकि उनको अपनी झूठी शान को बरकरार रखना है, सही रखना है। ठीक है, तो आपके पार्टनर के पास बहुत ज़्यादा कश्मकश है। उनको लगता है कि अगर फैमिली की सुनी
तो फैमिली किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आपको चूज़ किया तो भी खुश नहीं रहेंगे, तो भी एक अकेलापन वाली एनर्जी हमेशा इनके अंदर रहेगी। ठीक है, आप ये चीज़ देखो, हर्मिट का कार्ड है, ये बता रहा है कि सल्यूशन ढूंढने के बारे में बात करता है, लालटेन लेकर। ठीक है, पहले के ज़माने में लाइट वाइट नहीं थी तो इंसान चीज़ें कैसे ढूंढता था, लालटेन लेकर ढूंढता था। तो इट मीन्स कि आपके पार्टनर अकेले में बहुत ज़्यादा टाइम आजकल स्पेंड कर रहे हैं, या आज से आपके पार्टनर अकेले में थोड़ा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, जिससे कि थोड़ा इनको समझ में आए कि कैसे सही करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या करें क्या नहीं करें, क्या राइट होगा। क्योंकि कश्मकश है ना, अगर आपको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं तो भी एक अकेलापन रहेगा, खुश नहीं है अंदर से। और फैमिली को मतलब छोड़ देते हैं, फैमिली को के बारे में नहीं सोचते, आपको चूज़ कर लेते हैं तो भी ये व्यक्ति अच्छा नहीं महसूस करेंगे। समझ रहे हो ना? तो ये कन्फ्यूजन, ये प्रॉब्लम आपके पार्टनर की लाइफ में दिखाई दे रहा है। इस वजह से आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि यार सिंगल रहो, रिलेशनशिप में भी नहीं जाना है, शादी भी नहीं करनी है किसी से, और इसमें फैमिली का भी नाम नहीं खराब होगा, और किसी और के साथ ज़िंदगी भी नहीं गुजारनी पड़ेगी। या आप में से किसी के पार्टनर की ये एनर्जी है कि वो अभी अगर आपसे ये स्पेस ले रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और आपका रिश्ता बहुत पुराना था और ये व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं। देखो, प्यार करते हैं समझ में तो आपको आ ही गया होगा कि आपके पार्टनर प्लेयर है या आपसे सच में प्यार करते हैं। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि व्यक्ति के दिल में आपको लेकर प्यार ज़रूर है, लेकिन है प्रॉब्लम फैमिली को लेकर। फैमिली से ज़्यादा मतलब उनकी फैमिली को लोग कुछ ना कहें, उनकी वजह से बातें ना सुनना पड़े, इस चीज़ को लेकर वो ज़्यादा कंसर्न रखते हैं। इसलिए उनके मन में है कि दूरी बनाते हैं, अकेले रहते हैं। ठीक है, इससे ना तो फैमिली दुखी होगी, ना कोई कुछ कहेगा उनकी फैमिली को। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपॉलॉजी की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाने के लिए। ठीक है, जो उम्मीद आपने इस व्यक्ति से लगाई थी उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाए, या जो इनके लिए मतलब आपके लिए जो करना चाहिए था वो चीज़ वो नहीं कर पाए। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है जो कि ये दिखा रहा है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं सॉरी बोलने के बारे में सोच रहे हैं, या कोई छोटी सी शुरुआत हो सकता है कि आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि चलो दोस्त बन के ही रह लेते हैं। ठीक है, रिश्ता अगर नहीं बन पा रहा है तो दोस्त बन के भी ये आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, कनेक्ट रहना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि एटलीस्ट दोस्त बन के रहेंगे तो बातचीत तो होती रहेगी, कम से कम एक दूसरे से डिस्कस तो करते रह पाएंगे, एक दूसरे के साथ तो रहेंगे। ठीक है, और ज़्यादा ज़रूरत उनको लगता है कि उन्हें आपकी है, आपके पार्टनर को नहीं लगता कि इतनी ज़रूरत आपको उनकी अब रही भी है, क्योंकि अब आप खुद का डिसीजन खुद ले सकते हो। ठीक है, दी हाई प्रिस्टेस को प्लीज़ क्लैरिफाई, हाई प्रिस्टेस क्यों है यहाँ पे? स्ट्रेंथ एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पार्टनर आपसे इंट्यूटिवली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, इंट्यूटिवली आपको कनेक्ट कर रहे हैं। या तो हो सकता है कि आप इस व्यक्ति को ड्रीम्स में दिख रहे हो, या आपके पार्टनर आपको सपने में आपको ड्रीम्स में दिख रहे हैं। ठीक है, एंड हो सकता है कि आपका नाम या आपके कुछ फेवरेट गाने या आपकी कुछ फेवरेट चीज़ें इस व्यक्ति को बार बार दिख रही है। ठीक है, तो यस, इस व्यक्ति को आपसे रिलेटेड चीज़ें दिख रही है। जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ें बार बार यूनिवर्स या एंजल्स कह लो, बार बार इनका ध्यान आपकी तरफ लेकर जा रही है, आप तक मतलब आपसे जोड़ने की कोशिश कर रही है, आपसे कनेक्ट कराने की कोशिश कर रही है। एक और मैसेज भी है कि आपके पार्टनर आपसे एक्चुअली में ये भी कहना चाहते हैं कि मैं चुप हूँ, ये मेरी मजबूरी है और बहुत मुश्किल है ये चुप्पी साध कर रखना, ये साइलेंस में रहना, या अगर आप साइलेंस ट्रीटमेंट दे रहे हो तो इस चीज़ को बर्दाश्त करना, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना इस व्यक्ति को बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड दी एम्प्रेस। आप इस व्यक्ति से शादी करना चाहते हो, आप इस व्यक्ति के साथ
फैमिली चाहते हो और यही आपका ड्रीम है, यही आपका सपना है, आप इस व्यक्ति की वाइफ या हस्बैंड आप बनना चाहते हो, ठीक है। बट फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है, या ऑलरेडी आप लोग मैरिड भी हो सकते हो, ठीक है, ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हो। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके जो भी लोग मैरिड हो यहाँ पे देखो, अभी तो मुझे यूनियन की एनर्जी नहीं दिख रही है, ठीक है। जो भी लोग मैरिड हैं उनके लिए कहा मैंने, आप चाहते हो, ये आपकी चाहत दिख रही है मुझे, आप चाहते हो इस व्यक्ति के साथ फैमिली, शादी, बच्चे एंड ऑल, वापस से यूनियन होना। और जो अनमैरिड है, देखते क्या आपकी पॉसिबिलिटीज़ है इस व्यक्ति से शादी होनी। वाओ, यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड निकल कर आया है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ तो है, इट्स अ येस, पर टेम्परेंस का कार्ड आने का मतलब ये है कि वक्त लगेगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, किंग ऑफ कप्स एंड द लवर्स। यस यस, यहाँ पे जो सिंगल्स हैं, यहाँ पे देखो चांसेस तो दिख रहे हैं, चांसेस है यूनियन होने के वापस से। हाँ, आप में से कुछ मैरिड लोगों के लिए मैंने कहा कि चांसेस मुझे अभी नहीं दिख रहे हैं, अभी मुझे नहीं दिख रहा है कि आपका रिकन्सिलिएशन होगा, क्योंकि या तो मुझे ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि ऑलरेडी आप लोग डाइवोर्स प्रोसेस से जा चुके हो, कुछ लीगल सिचुएशन आप लोगों के बीच में बन चुकी है, या कुछ ऐसी सिचुएशन एक्चुअली में बन चुकी है। जब देखो बात क्या होता है ना, कि जब बात दो व्यक्ति के बीच में रहे, कमरे के अंदर रहे, तब तक तो चीज़ों को आप ठीक कर सकते हो, लेकिन जब बात सोसाइटी में फैल जाती है, रिश्तेदारों में चली जाती है, जब उस कमरे से बात जो है बाहर चली जाती है, तब मैरिड लाइफ को संभालना बहुत मुश्किल होता है। कई बार इंसान चाहत रखने के बाद भी चीज़ों को ठीक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दुनिया क्या कहेगी, परिवार क्या कहेगा, एक मजाक बन जाएगा ना, कि पहले डाइवोर्स की बात करते हो, डाइवोर्स लेते हो, ये करते हो, फिर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हो। तो यहाँ पर कई बार इंसान चाह कर भी चीज़ों को नहीं कर पाता है, इसलिए बहुत सोच समझ करके ऐसे फैसले, ऐसे निर्णय लेने चाहिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत ज़्यादा आपके टूवर्ड्स इनका पैशन कह लो, या ये भी आप कह सकते हो अट्रैक्शन आपके टूवर्ड्स सेंचुअली बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। इनको बार बार आपको देखने का मन करता है। ऑब्सेशन, आप में भी बहुत ब्यूटीफुल या बहुत चार्मिंग या बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो सकते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड पहले भी निकला था, अभी किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत चार्मिंग और बहुत अट्रैक्टिव हो आप, ठीक है। तो आपके पार्टनर को बार बार आपकी तरफ आपका रूप रंग अट्रैक्ट करता है, या आप कह लो कि जिस तरीके से आप खुद को कैरी करते हो वो चीज़ें इनको बार बार अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट आप करते हो। एंड इसके अलावा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका बात करना, आपका मैसेज टाइप करना, मैसेज लिखने का जो फॉर्मेट आपका है ना, अगेन सबके लिए नहीं कह रही हूँ, तो कुछ कुछ मैसेज या कुछ कुछ वर्ड्स आप बहुत यूनिक या बहुत क्यूट तरीके से बोलते हो, ठीक है। वो चीज़ आपके पार्टनर को बहुत पसंद है आपके अंदर। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन ट्रैवल यहाँ पे दिख रहा है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर आपको कुछ मैसेज करने वाले हैं। मैसेज में या तो सॉरी बोलेंगे, अपॉलॉजी बोलेंगे, या अपना कुछ दुखड़ा एंड ऑल, कुछ तो भी ये अपनी प्रॉब्लम को सुनाएंगे, ठीक है। ये आपको बिना कहे, आपसे अपनी प्रॉब्लम बिना शेयर किए रह नहीं पाएंगे। एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये आपको ना बोले अपनी दुख, तब तक इनको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई और इनकी बातों को महत्व देता नहीं है, किसी और के लिए वो इतने इम्पॉर्टेंट है नहीं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप्स।
वापस आएंगे ये व्यक्ति आपके पास। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगेन गाइस, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। अभी तो एनर्जी जो दिख रही है वो सिर्फ और सिर्फ सोच विचार करते हुए ही दिख रही है, कि जैसे एक प्लानिंग वाला प्रोसेस होता है ना, कहीं जाने के लिए हम प्लान करते हैं कि जाएंगे यार, कांटेक्ट करेंगे यार, बात करेंगे यार, उसको फिर से कनेक्ट करेंगे यार। तो वो एनर्जी आपके पार्टनर की आज की ज़्यादा दिखाई दे रही है, जहाँ पर वो सोच रहे हैं कि यार उसको फ्रेंडशिप का ऑफर दे देता हूँ, उसको कनेक्ट कर लेता हूँ, उससे बात कर लेता हूँ या बात कर लेती हूँ। तो ये सोच में दिखाई दे रहा है, बट ये आपके पास आएंगे ज़रूर, ठीक है। मे बी आपके पार्टनर या आप वाटर के आसपास रहते हो, ठीक है। वाटर या वाटर साइन बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। वृश्चिक राशि आपके पर्सन की हो सकती है, आपकी हो सकती है। कर्क, पाइसेस, वाटर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बताता है कि बहुत प्यार, बहुत इमोशंस है इस व्यक्ति के अंदर, लेकिन जितना प्यार इमोशंस है इतना ये शो नहीं करते, इतना वो दिखाते नहीं हैं। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो बॉटम ऑफ द डेक से निकल कर आया है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर एक्चुअली आपसे ये कहना चाहते हैं कि हाँ, उन्हें पता है कि वो आपको हर्ट करते हैं, जो भी आप उनसे उम्मीद करते हो उसको वो पूरा नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पाती है। बिकॉज इंसान जब खुद दुखी और परेशान होता है ना, जिम्मेदारियों से घिरा हुआ होता है ना, तो वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को पूरे करने के बारे में ज़्यादा सोचता है। तो आपके पार्टनर की भी कुछ लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रही है कि उनके ऊपर बहुत बर्डन है, बहुत प्रेशर है, ठीक है। और उनको ये लगता है कि यार मतलब खुद को ऐसा महसूस करते हैं कि मैं एक और बर्डन और एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता या नहीं ले सकती, समझ रहे हो। तो इस व्यक्ति के ऊपर इतना प्रॉब्लम है, इतना बर्डन है, जिस वजह से हो सकता है कि ये आपके ऊपर गुस्सा निकालते हैं या आपको हर्ट करते हैं या ब्रेकअप कर लिया है इस व्यक्ति ने, क्योंकि ये खुद अभी अपनी लाइफ में खुश नहीं है, खुद अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को फेस करते हुए दिख रहे हैं, या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसको ये लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन इनको भर भर में तोहफे में, गिफ्ट में मिली हुई है। या इस व्यक्ति को भी लगता है कि ये रिलेशनशिप में रहना बहुत आसान है, लेकिन इस रिश्ते को आगे लेकर जाना भी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कुछ लोगों को होता है फोबिया कि वो रिश्ते निभा नहीं पाते हैं या निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे, इसलिए इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, ठीक है। चलो अब कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके पार्टनर के, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। बहुत दिनों के बाद ये मैसेजेस ले रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं।